प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कथा हमें श्राद्ध और पितृ ऋण का महत्व समझाती है। पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों की पूजा नहीं करता, उसे कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने पितरों के क्रोध का सामना किया और कैसे उसे अपने कर्तव्यों की महत्ता का आभास हुआ। तो चलिए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा की शुरुआत उस समय होती है जब एक युवा राजा शंकर नारायण अपने विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन कर रहे थे। राजा अपने न्यायप्रिय और धर्मपरायण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य स्वर्ण के समान समृद्ध था। प्रजा खुशहाल थी और हर दिशा में सुख शांति का वातावरण व्याप्त था। लोग राजा की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उनके शासन में न कोई अन्याय था और न ही कोई दुख। लेकिन इस समृद्धि और वैभव के बावजूद राजा शंकर नारायण के जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उनके जीवन को उदासी से भर रखा था। उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। यह समस्या उनके लिए एक गहरी चिंता का विषय थी। उन्होंने अनेक उपाय किए, मंदिरों में पूजा अर्चना की, कई यज्ञ करवाए, बड़े बड़े साधु संतों और ऋषियों से परामर्श लिया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ साबित हुआ। संतान का सुख उन्हें और रानी को नहीं मिल पा रहा था। राजमहल का वातावरण गंभीर होता जा रहा था। रानी की आंखों में निरंतर अश्रु बहते रहते थे और राजा के चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। दोनों अपने महल के कक्ष में घंटों चुपचाप बैठे रहते, जैसे किसी अनसुलझे रहस्य का सामना कर रहे हों। राजा शंकर नारायण और रानी सुमित्रा के मन में यह प्रश्न हमेशा बना रहता कि आखिर उनके जीवन में संतान क्यों नहीं हो रही है। कई ज्योतिषियों ने यह दावा भी किया था कि राजा और रानी का भाग्य बहुत ही शुभ था और उनका राज्य समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। यह प्रश्न न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। प्रजा भी इस बात से चिंतित थी कि उनके प्रिय राजा को संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। एक दिन राजा अपने कक्ष में बैठकर अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। सभी ने विभिन्न उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस समाधान न मिल सका। राजा की व्याकुलता चरम पर पहुंच चुकी थी और उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसी समय नारद मुनि, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सदैव यात्रा करते रहते थे, अचानक महल के द्वार पर प्रकट हुए। नारद मुनि एक दिव्य ऋषि थे। वे अपने भक्तिपूर्ण गीतों से देवताओं का मन मोह लेते थे। उनके चेहरे पर दिव्यता का तेज था और उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा रहता था। राजा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मुनिवर, आपका हमारे राज्य में स्वागत। जब नारद मुनि ने राजा शंकर नारायण के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं, तो उन्होंने बिना किसी देरी के उनसे संवाद किया। नारद मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी चिंता तुम्हारे मन पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या तुम मुझसे अपनी समस्या का कारण बताओगे? राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुनिवर, आपने सही पहचाना। मैं और मेरी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही। हमने हर उपाय किया, फिर भी हमारी गोद सुनी है। आप सर्वज्ञ हैं, कृपया हमारी समस्या का समाधान बताएं। नारद मुनि ने राजा की व्यथा को ध्यान से सुना और अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारे प्रयास विफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है। बिना पितरों के आशीर्वाद के जीवन में कोई भी बड़ा कार्य सफल नहीं हो सकता और संतान प्राप्ति तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। राजा शंकर नारायण ने नारद मुनि की बात सुनी, लेकिन उनके मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो गईं। उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, मुनिवर, हम तो हर वर्ष पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करते हैं। हमने कभी उनके प्रति कोई अपमान नहीं किया, फिर भी वे हमसे नाराज क्यों? क्या कहीं हमने अनजाने में कोई त्रुटि की? नारद मुनि ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, पितरों का आशीर्वाद केवल श्राद्ध कर्म से प्राप्त नहीं होता। श्राद्ध की विधि का पालन सही तरीके से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति अनजाने में कुछ त्रुटियां कर बैठता है और इसके परिणाम स्वरूप पितर नाराज हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी शंका का समाधान करेगी। इस कथा के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि पितरों के क्रोध का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। नारद मुनि ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में राजा भास्करण राज्य करता था। राजा भास्करण एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे जो अपने शासन काल में हमेशा धर्म और न्याय का पालन करते थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। लेकिन उनकी भी एक बड़ी समस्या थी, उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा भास्करण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, पूजा पाठ और अनुष्ठान करवा चुके थे, लेकिन किसी भी उपाय से उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके महल में
हर जगह उदासी का माहौल था। रानी भी अपनी गोद सूनी देखकर हर समय व्याकुल रहती थी। राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध और विद्वान ऋषियों से परामर्श किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। उनके जीवन का यह सबसे बड़ा दुख था कि वे एक वंशज नहीं प्राप्त कर पा रहे थे जो उनके राज्य की विरासत को आगे बढ़ा सके। राजा भास्करण ने अपनी चिंता को हल करने के लिए महल के सबसे प्रतिष्ठित पुरोहित और गुरु ऋषि वशिष्ठ से मिलने का निश्चय किया। वशिष्ठ मुनि अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी बातें सदा सत्य सिद्ध होती थीं। राजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और अपने संतान न होने की समस्या उनके सामने रखी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा की बात ध्यान से सुनी और गंभीर मुद्रा में बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान पितरों की पूजा और श्राद्ध में है। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, संतान प्राप्ति असंभव है। राजा ने उत्तर दिया, मुनिवर, मैं तो प्रत्येक वर्ष विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता हूँ। क्या इसमें कोई त्रुटि हो रही है? वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, श्राद्ध केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह हृदय से किया गया कृत्य है। श्राद्ध न केवल हमारे पूर्वजों को शांति और तृप्ति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि और संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। तुम्हें अपने पितरों को सच्चे हृदय से प्रसन्न करना होगा। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जो कि तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को शांत करेगा और उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। राजा भास्करण यह सुनकर गहरे विचारों में डूब गए। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान दिया और सोचा कि कहीं वह पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल तो नहीं गए। उनकी चिंता और बढ़ गई और वह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतित हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को शांत किया और कहा, राजन, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम श्राद्ध का अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान से करो। पितरों को तृप्त करने के लिए तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा जो पितृ ऋण से मुक्त कराएगा और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में संतान का सुख प्राप्त होगा। राजा भास्करण ने यह सुनकर अपनी चिंता को कम किया और ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस यज्ञ और श्राद्ध की विधि बताएं। मैं किसी भी प्रकार की भूल नहीं करना चाहता और अपने पितरों को शांत करना चाहता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को श्राद्ध के विशेष अनुष्ठान के बारे में यथोचित विधि से बताया। यह अनुष्ठान सामान्य श्राद्ध से अधिक जटिल था। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्होंने बताया कि श्राद्ध का अनुष्ठान अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति को अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करना होता है। यह अनुष्ठान पवित्र नदी या किसी तीर्थ स्थल पर किया जाता है, जहां जल से तर्पण किया जाता है और पिंडदान के रूप में चावल और तिल का अर्पण किया जाता है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम अपने पितरों का स्मरण कर सच्चे मन से यह कार्य करो। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना भी अनिवार्य होता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ ऋषि वशिष्ठ की बातों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस श्राद्ध का अनुष्ठान विधिपूर्वक करेंगे। राजा भास्करण ने अपनी प्रजा और मंत्रियों से कहा कि वह इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए विशेष तैयारी करें। उन्होंने अपने राज्य के पवित्र स्थल पर श्राद्ध का आयोजन करने का निश्चय किया, जहां गंगा नदी बहती थी। राजा के आदेशानुसार सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, जिन्हें भोजन और दान दिया जाना था। इस बीच राजा और रानी ने उपवास करना प्रारंभ कर दिया और पवित्र मन से श्राद्ध के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। पूरे राज्य में श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की गई और विशेष रूप से गाय का दूध, शहद, तिल और चावल जैसी पवित्र वस्तुओं को संजोया गया। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को राजा भास्करण और रानी ने पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर विधिपूर्वक श्राद्ध अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने विधि विधान से तर्पण और पिंडदान किया और अपने पितरों का आह्वान किया। उनके हृदय में एकमात्र इच्छा थी अपने पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। राजा और रानी ने तर्पण करते हुए भावुक होकर कहा, हे हमारे पितरों, हम आपकी सेवा में समर्पित हैं। हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें और हमें संतान सुख का आशीर्वाद दें। इस प्रकार राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध का अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताई गई सभी विधियों का पालन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दिया। यज्ञ के अंत में आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक स्वर गूंजा, राजन, तुमने अपने पितरों को प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। यज्ञ के कुछ समय बाद ही राजा भास्करण और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर राजा का हृदय
प्रसन्नता से भर गया और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और पितरों का आभार प्रकट किया। पितरों के आशीर्वाद से राजा के वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त हुआ और राज्य में पुनः खुशहाली लौट आई। नारद मुनि ने कथा समाप्त करते हुए राजा शंकर नारायण की ओर देखा और कहा, राजन, इस कथा से तुम समझ गए होगे कि पितरों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे भी पितृ तुमसे प्रसन्न नहीं है और बिना उनके आशीर्वाद के संतान प्राप्ति असंभव है। तुम्हें भी विशेष श्राद्ध और यज्ञ करना होगा ताकि तुम्हारे पितृ शांत हों और तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त हो। राजा शंकर नारायण ने नारद मुनि की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मुनिवर, मैं आपकी इस कथा से अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं जल्द ही अपने पितरों के श्राद्ध का आयोजन करूंगा और उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करूंगा। नारद मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और विदा ली। उसके बाद राजा शंकर नारायण ने विशेष श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने विधिपूर्वक यज्ञ किया और पितरों का स्मरण करते हुए उनसे क्षमा मांगी। यज्ञ के अंत में राजा शंकर नारायण को भी पितरों का आशीर्वाद मिला और कुछ ही समय में रानी सुमित्रा गर्भवती हुईं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो गई। उन्होंने यह प्रण लिया कि वह हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करेगा और अपने पितरों का आशीर्वाद लेगा। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि पितरों का सम्मान और श्राद्ध करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना हमें जीवन के किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग अपने पितरों को भूल जाते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध और पितरों की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसलिए पितृपक्ष के समय अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें और उन्हें तृप्त करें। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मित्रों, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार देना। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।